हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लिए थे, तो उसके बाद अब उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक दशा थी उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए अपने आंसर की ओर चलते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल के बाद का समय था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल के बाद का समय था। यह काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, कब से कब? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा क्या क्या था। ठीक है, पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन। इसका राजनीतिक जीवन तक क्या था? उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार हुआ जो निम्नलिखित है। क्या हुआ? विस्तार हुआ। क्या विस्तार हुआ? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। इस काल में आर्य सिर्फ पंजाब, गंगा, यमुना और दोआब तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे सप्त सिंधु प्रदेश से पूर्वी तथा दक्षिणी भारत की ओर बढ़े। मतलब बोल रहा है कि आर्य सिर्फ पंजाब, गंगा, यमुना और दोआब तक नहीं रहे, बल्कि वे सप्त सिंधु प्रदेश तक बढ़ते चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा के अधिकारियों में वृद्धि। राजा के अधिकारियों में क्या हुआ? वृद्धि। इस काल में राजा के अधिकारों में काफ़ी क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, तीसरा क्या है? नवीन पदाधिकारी का सृजन। पूर्व वैदिक काल में शासन कार्यों में राजा को मदद देने के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण आदि अधिकारी होते थे। क्या होते थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण आदि होते थे। इनके अलावे कई नए पदों का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ? नए पदों का उत्पत्ति हुआ। इस काल के पदाधिकारी में सूत, यानी सूत किसे कहा जाता है? रथ हाँकने वाले को। ग्रामणी किसे कहा जाता है? कर संग्रह करता है, यानी जो कर जमा करता है। गोविकर्तन जो जंगल विभाग का प्रधान होता है। युवराज प्रमुख थे। ठीक है, आगे क्या है? सामाजिक जीवन पर क्या विस्तार हुआ देखते हैं। सामाजिक जीवन में पहला क्या है? समाज विभाजन हुआ। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, समाज कितने भागों में विभक्त किया गया? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या? व्यक्तिगत विभाजन में क्या हुआ? इस काल में आर्यों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने के लिए जीवन को 4 अवस्था में बांटा गया। जीवन को कितने अवस्था में बांटा गया? 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, क्या क्या? ब्रह्मचार्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, आगे क्या? तीसरा पॉइंट, स्त्रियों का जीवन। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जीवन में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? स्त्रियों के जीवन में गिरावट आई। बहुविवाह तथा बाल विवाह जैसी प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, बहुविवाह तथा बाल विवाह जैसी प्रथा का प्रचलन था। अगला पॉइंट क्या है? चौथा है शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? शिक्षा में काफ़ी विस्तार हुआ। ब्रह्मचर्य व्यवस्था में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्रह्मचर्य व्यवस्था में विद्यार्थी क्या करते थे? गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, तथा शिक्षा पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी अपने गुरु को क्या देते थे? गुरु दक्षिणा देते थे। जैसा कि अभी अपने शिक्षक को विद्यार्थी क्या देते हैं? दक्षिणा में मंथली फीस देते हैं, है ना। उसी तरह पहले गुरु दक्षिणा चलता था। अगला पॉइंट क्या है? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है? कृषि प्रधानता। क्या है? कृषि प्रधानता। इस काल में आर्यों की मुख्य आजीविका कृषि थी। क्या थी? कृषि थी, जिनमें से वे गेहूँ, जौ, मूंग, मसूर और तिल आदि फसल की खेती करते थे। क्या करते थे? गेहूँ, धान, मूंग, मसूर और तिल का खेती करते थे, है ना। पशुपालन। दूसरा क्या? पशुपालन। ये पशुपालन भी करते थे। इस काल में कृषि के अलावे आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका क्या था? खेती के अलावे पशुपालन भी व्यवसाय था। आर्य लोग गाय, बैल, भैंस, घोड़े, बकरी आदि जानवर पालते थे। क्या पालते थे? गाय, बैल, भैंस और घोड़े, बकरी। ठीक है, धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इस काल में आर्य के धार्मिक जीवन में कई बदलाव हुए जो निम्नलिखित है। ठीक है, धार्मिक जीवन पर देवताओं के महत्व में परिवर्तन। क्या हुआ? देवताओं के महत्व में परिवर्तन। इस काल में देवी देवताओं की आराधना और उपासना होती थी। क्या होती थी? देवी देवताओं की आराधना और उपासना होती थी। लेकिन इस काल में अनेक देवी देवताओं का महत्व कम हो गया। मतलब इसमें देवी देवताओं का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। वरुण तथा इंद्र देवताओं का स्थान विष्णु तथा शिव को ले क्या है? वरुण तथा इंद्र देवताओं का स्थान विष्णु तथा शिव ने ले लिया था। वरुण और इंद्र देवता जो थे उसका स्थान किसने ले लिया? विष्णु और शिव ने ले लिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? यज्ञों और कर्मकांड का महत्व। ठीक है, देखते हैं। इस काल में यज्ञों और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था। क्या हो गया? यज्ञों और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था। पहले भी देवी देवताओं की पूजा स्तुति पाठ तथा मित्रों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब क्या होने लगा? कर्मकांड का महत्व हो गया, है ना। आगे देखते हैं। यज्ञ करवाने वाले पंडित को सोना, घोड़ा आदि दक्षिणा में दिया जाता था। ठीक है, यज्ञ में क्या दिया जाता था?
सोना, घोड़ा आदि, ठीक है, ये सब दिया जाता था। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।